जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है दीपक नाइट्राइट, जो लगभग टॉप से 30% डाउन है। इसमें कितनी करेक्शन और आ सकती है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें डिक्लाइन आया था, तो कौन सी किस वजह से इसमें डिक्लाइन आया उसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। इससे पहले क्लीन साइंस, वोल्टाज स्टॉक, डीमार्ट और येसो इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये दीपक नाइट्राइट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देखिए मार्केट में लिस्टेड बहुत पुरानी कंपनी है। इसमें देखो एक अच्छी रैली कह सकते हो कि अच्छी एक अप ट्रेंड का स्टॉक था। अप ट्रेंड में बाद में एक अच्छी रैली दिया। कोविड के बाद में ये कोविड से पहले 400 रुपये के लगभग का ट्रेड कर रहा था और उसके बाद में से 3000 के लगभग इसने टारगेट दिया और उसके बाद में एक रेंज बाउंड, एक कंसोलिडेट फेज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। देखिए एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में अपन किस तरह से जानते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है, बॉटम लोअर बॉटम होता है। इस तरह से आप डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो हमने छत वाला एग्जांपल लिया उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए छत का मैं एग्जांपल आपको रिपीट कर देता हूँ कि ट्रेंड को पहचानने का तरीका क्या होता है। हम छत होती है अपनी, ठीक है, छत के इस तरह से इसमें ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं छत का तरीका, और ये होता है डाउन ट्रेंड का सिग्नल, ठीक है। तो अब अप ट्रेंड में अपन यहाँ से जाएंगे तो इस तरह से अप ट्रेंड में छत पे जाएंगे, मतलब ऊपर जाना होगा तो इसमें छत में जाएंगे तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बोल देते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान छत पे घूम रहा है तो वापस नीचे कब आएगा उसको पहचानने का तरीका कौन सा है। इसको जो ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी है ना, उसको उसके ऊपर वो पैर रखेगा तब पता चल जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न आ जाएगा और फिर इसमें रिवर्स होगा तो यहाँ से वापस रिवर्स होगा। इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो। इसमें चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो देखो ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल थे, ये डाउन ट्रेंड के, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट का नियम क्या होता है, 2-3 बार हम टेस्ट करते हैं, 2-3 बार उसने टेस्ट कर लिया, ठीक है, टेस्ट कर लिया। ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आना चाहिए, पुल बैक पैटर्न नहीं आया, ये तो ब्रेकआउट फेल हो गया। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि कभी भी स्टॉक को ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना जरूरी होता है। और मिनिमम अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक या ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो उसमें मिनिमम 3 बार टेस्ट करना चाहिए। इसने 3 बार तो टेस्ट कर लिया लेकिन नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट फेल हो गया, पुल बैक पैटर्न नहीं आया। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है। मैं लाइन चार्ट में इसको लाइन कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये इसका एक रेजिस्टेंस है, जोन बना लेते हैं। तो इसको रेजिस्टेंस को पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। ये टॉपिक हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। कौन सी ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रेड लाइन है, इस तरह से आप देख सकते हो कि ये ट्रेड लाइन टाइप की है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और प्रेजेंट टाइम में सपोर्ट के पास में ही है। यहाँ से अगर देखो यहाँ इस ट्रेड लाइन के पास में अभी आया नहीं है, यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसी भी दे तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस लेवल को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए वापस। अगर इसको अच्छी रैली देनी होगी तो इस लेवल को अगर टेस्ट कर लेता है तो, क्योंकि यहाँ से देखो डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी बना हुआ है और ये बाद में लेवल यहाँ तक आ सकता है। कन्फर्म प्रॉपर नहीं है लेकिन इसको ब्रेक कर देता है तो इस लेवल पर सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 1750 के लगभग होगा। क्यों कि देखिए लगभग 2 साल से ये कोई भी रिटर्न नहीं दिया। आप देख सकते हो अक्टूबर 21 में इंडेक्स हाई पे है, सभी स्टॉक 2-2 3-3 गुना हो चुके हैं कहीं, लेकिन ये तो देख सकते हो 30% डाउन है। तो अपने को देखना कहाँ है, अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। पहली बात, अब लेवल का ध्यान रखना है, इस लेवल पे आए तो उस लेवल का नहीं आता है तो फिर बाद में थोड़ा सी मामला यहाँ पर रिस्क रह सकता है इस ट्रेड लाइन के पास में। अब यहाँ पर लेना है तो एक अपने को काम करना होगा, मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। देखो अप ट्रेंड थोड़ा बहुत सिग्नल है लेकिन एक रेजिस्टेंस को पार करना जरूरी होता है। तो ये यहाँ पर अगर रिस्क लेनी है तो इस लेवल पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। हम वीकली मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, वीकली मंथली डेली टाइम फ्रेम 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं।
अब इसमें और देखेंगे किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, 200 मूविंग एवरेज है। उससे पहले हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। देखिए दीपक नाइट्राइट 1970 में स्थापना हुई थी इसकी, और मैन्युफैक्चरिंग बेस है इंटरमीडिएट, फाइन और स्पेशल केमिकल, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट और फिनोलिक। तो ये केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, केमिकल बनाते हैं। इसका देखिए मार्केट के ऊपर 28,958 करोड़ का करंट प्राइस है, 23 है, और हाई गया इसका 21 है, लो गया 1784 है। तो 1784 के अगर वापस मिल जाता है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉक पी है 36 है, आरओसी इसका 29% है, आरओई इसका 22% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब देखिए अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें डाउन दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट है। तो अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखो, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट। इसमें जून सितंबर दिसंबर की बात करें तो जून का 1768 है, सितंबर का 1778 है, बाद में 2009 है, ये दिसंबर का है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1559 है, बाद में 1479 है, बाद में 1705 है, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 150, बाद में 205 है और 202 है। तो ये इस तरह से इसका बढ़ के इसका घट के आया। आपको ये देखने की वाली चीज़ है कि इसका घट के 205 है, बाद में 202 है, तो ये घट के आया है। देखिए घट के आया है, तो घट के आने का मतलब ये हो गया कि इसमें डिक्लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। अब जो मेन डिपेंड करेगा कि इसका जो मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट है वो किस तरह से आता है। अगर मार्च का इसमें अपन वाई टू वाई नहीं देखते, लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, वाई टू वाई भी देख लेते हैं। इसमें पहले कितना 1067 था, बाद 852 हो गया, अभी 791, एक का उसका क्वार्टरली रिजल्ट बचा हुआ है। अपन नेट प्रॉफिट अपन उसका देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, तो वो सबसे बेस्ट है। बैलेंस शीट की बात करें तो 27 करोड़ इसका इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात करें तो इसमें रिजर्व 4315 है। बोरोइंग की बात करें तो 67 है, बोरोइंग 67 है। और फिर बात करते हैं अपन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 50% है, एफआईज की होल्डिंग 6% है, डीआईज की 18% है, पब्लिक की इसमें 25% है। ये इस तरह की होल्डिंग है। अब वापस चलते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। देखिए एक तो होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सबसे बेस्ट जो हमने डिस्कस किया। पहले एक देखो ये सपोर्ट टाइप का था, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, जहां जहां रुकता है उसको अपन रेजिस्टेंस मान लेते हैं, वापस आता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर लेते हैं। एक वैष्णो देवी का एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते हैं कई बार, तो उसको भी आप देख सकते हो जो भी साथी जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं यहाँ से लेके ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगभग आप देखते हो 50% की रिट्रेसमेंट से यहाँ सपोर्ट लिया था। अभी प्रेजेंट टाइम की 23% है, ये रेजिस्टेंस भी था। और अभी यहाँ पर एक हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, उसके पास में भी आ सकता है, वहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी में मिले तब, अदरवाइज इसके 50% की रिट्रेसमेंट के लगभग आएगा तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में इसका वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो फंडामेंटल इसके ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट इसके थोड़े डाउन आए, इसी वजह से इसमें थोड़ा बहुत नीचे की तरफ डाउन आने की पॉसिबिलिटी भी है, और आ भी रहा है। 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो एक यहाँ पर 2000 के लगभग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वीकली मंथली टाइम फ्रेम में मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन वो थोड़ा रिस्क रहेगा। इस लेवल पर 1750 के लगभग जो भी लेवल है हमने डिस्कस किया, उस लेवल पर मिलती है, तो उस लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट रहेगी। इस लेवल को नीचे की तरफ किसी भी हालत में नहीं काटना चाहिए, अगर इस लेवल को काट दिया तो फिर और नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। ये वीडियो का कंक्लूजन हुआ, दोनों पहलू हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।